हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी मैम आपके लिए देखिए राजेश भाई जी जो मधुबन में रहते हैं, ये राजस्थान में है। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो राजेश भाई जी के साथ मैं आपके लिए सौगात लाई हूँ कि देखिए क्या कहते हैं। अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलती है तो इनसे पूछते हैं। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई कहते हैं कि मैं ही हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी गाड़ी है। कि अपने आप को मैं कहते कि मैं हूँ, मेरे बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी कि मैं जो है वो हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट करता है? देखिए, मैं को दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो मैं है जिसमें ईगो आती है कि अहंकार आ जाता है कि मेरे बगैर काम नहीं चल सकता, मेरे बगैर काम नहीं चल सकता और ये सारी चीजें मेरी हैं। तो उनसे हमें बहुत लगाव हो जाता है। हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं तो मेरा बड़ा बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा जो है वो बंगला है। तो एक तो ईगो की वजह से आता है कि ये मेरा ही है, आपका हक नहीं है इस पे। वास्तविकता में देखा जाए तो जैसे ही जो युवा होते हैं उनके मन में ड्रीम्स होते हैं, बहुत उनके सपने होते हैं, क्योंकि एजुकेशन में यही सिखाया गया आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस करोगे, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, क्योंकि दूसरों को वो ये देखते हैं और उनको लगता है जब बड़ा घर होता है, गाड़ी होती है तो उनको खुशी मिलती है। उनको लगता है कि शायद इसी से हमको क्या मिलेगी, खुशी जो है वो मिलेगी। तो उनके मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये बड़ा ऑफिस नहीं होगा, बड़ा घर नहीं होगा, बड़ी गाड़ी नहीं होगी तो मुझे खुशी जो है वो नहीं, जो है वो वही ना। जैसे भाई, ये फैमिली में 2-3 भाई हो तो वो कहता है ये घर मेरा है, तुम निकलो, ऐसे कहते हैं ना, ये गाड़ी मेरी है, तो वो ये चलता है, ये मेरा ही है, मेरा है। हाँ, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो जैसे मैंने बताया कि यूथ में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे बड़े होते हैं 40-50 साल, लेकिन जैसे उनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है, 60 साल चले जाते हैं, 70 साल चले जाते हैं, तो उनको समझ आनी शुरू होती है कि अब शरीर से चला नहीं जाता है ना, और उनका शरीर भी साथ नहीं देता है और उनको लगता है कि अब तो मैं जाने वाला हूँ। तो उनको लगता है कि सारी जिंदगी तो मैंने ऐसे ही व्यतीत कर दी, भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करने, मैंने इतने दुख लिए, तकलीफें ली, लोगों को कई ताने मारे, लड़ाई की, झगड़े किए इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, पर मेरे को खुशी तो मिल नहीं रही। अंदर से वो खाली महसूस करता है, तो उनको लगता है ये चीजें तो मैं यहाँ ही छोड़ जाऊंगा, ये तो मेरी है ही नहीं। लेकिन ये समझ उस उम्र में नहीं आती जिस उम्र में हमको समझना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के कारण ही हम कई बार करप्शन भी करते हैं, गलत रास्ते में भी चलते हैं, अपनों को भी छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हैं, संबंधियों जो हमें सुख देने वाले हैं, कई बार इवन लोग अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं जिन्होंने उनकी सारी उम्र पालना की इन भौतिक वस्तुओं के कारण। मटेरियलिस्टिक है, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमको तो बहुत पैसा कमाना है, माँ बाप का ध्यान कैसे रखेंगे, इवन बच्चों को भी हम केयर जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बीतती है, एज जो है उनकी निकलती है, 60-70 साल के बाद उनको समझ आता है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों का अनुभव जो है बहुत काम आता है। कई बार हम उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, बड़े जो हमें बोलते हैं उनकी बातों के ऊपर हमें ध्यान, क्योंकि ये कल को हमारे साथ भी होने वाला है। तो ये तो हमने बात की एज ए एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हम जिंदगी में ध्यान नहीं देते। जैसे कई बार हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं करना, लेकिन बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। लेकिन जब वो हमारी उम्र में आते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि हाँ, हमारे मम्मी पापा ने ऐसा कहा था तो हमको ऐसे ही करना है। तो ये एज जब आती है तब वो अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी बात, अगर हम फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी जैसे गीता है, गीता में क्या लिखा है कि आप इस दुनिया में क्या लेके आए थे और क्या लेकर के आओ, क्यों तुम दुखी होते हो। क्योंकि जब ये भौतिक वस्तु हमसे छिन जाती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। गाड़ी हमसे छिन गई, घर हमसे छिन गया, तो हमें क्या होता है, बहुत दुख होता है। तो गीता में लिखा है तुम क्यों दुखी होते हो, तुम क्या इस दुनिया में लेके आए थे और तुम्हारे साथ क्या जाएगा। लेकिन वास्तविकता में वो क्या जाएगा, वो जाएगा आपका व्यवहार जो आपने दूसरों के साथ किया। कहते दूसरों की दुआएं जाएंगी, जो आपने उनको सुख दिया है, मुश्किल टाइम में आपने उनकी क्या की है,
मदद की। इसलिए गीता में बताया गया कि वास्तविकता में अपने आप को समझो कि तुम कौन। फिर ज्ञान की बात आती है। पहले हम ये अंडरस्टैंड करें कि ये मेरा मेरा जो हम कहते हैं ये मेरा नहीं है। वास्तविकता में मेरा क्या है, क्योंकि मैं और मेरा में फर्क है। मैं कहता हूँ मेरा हाथ है, अगर ये मेरा हाथ है तो फिर मैं कहूँ मैं तो हाथ नहीं हूँ। हम ये कहते हैं मेरा कान दर्द कर रहा है, अगर मेरा कान दर्द कर रहा है तो फिर मैं कौन। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, अगर मेरे पाँव में दर्द होता है तो फिर मैं कौन। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा घर मेरी गाड़ी, परंतु मैं तो घर नहीं, मैं तो गाड़ी नहीं, मैं तो बॉडी ऑर्गन। व्हाट हु आई एम। गीता में इसलिए कहा गया है कि मैं कौन हूँ। इसलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि पहले स्वयं को पहचान कि तू कौन है। तो फिर बताया कि तू ये शरीर नहीं है, कि तू एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है, जिसको ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई पानी डुबो सकता है। तो मेरा की जगह मैं जो कहते हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो हम अपने आप को रोल कॉन्शियस कहते हैं, है ना। पहले तो हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं कि मैं शरीर, वास्तविकता में मैं शरीर भी नहीं हूँ। फिर हम रोल कॉन्शियस में आ जाते हैं, लेकिन मैं तो रोल भी नहीं हूँ। तो गीता में कहा गया आई एम ए सोल कॉन्शियस बीइंग, आई एम नॉट ए बॉडी कॉन्शियस बीइंग, आई एम नॉट ए रोल कॉन्शियस बीइंग, बट आई एम ए सोल कॉन्शियस बीइंग। आई एम ए सोल विच इज एटर्नल बीइंग, जो सदा रही। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे जन्म, इसलिए कहा अर्जुन है तुमने ऐसे पहले भी बहुत सारे जन्म लिए और आगे भी लेगा। मैंने तुझे ज्ञान पहले भी दिया था, अब भी दे रहा हूं और आगे भी देता। कल्प कल्प मैंने ये तुझे ज्ञान दिया। तो इसको समझना है कि मैं कौन हूँ। वास्तविकता में आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जो ये तुम मेरा मेरा कहते हो, इसलिए कहते हो इससे तुम्हें खुशी मिलती है, लेकिन क्षण भंगुर है। आज तुम्हारे पास कार है, एक बड़ा घर है, तो तुम्हें खुशी है, लेकिन छूट जाएगा तो खुशी गुम हो जाएगी। लेकिन आत्मा के अंदर ही खुशी है, आनंद है, प्यार है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे तुम्हें हर वक्त ये नशा रहता है कि ये घर मेरा है तो तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम्हारी तिजोरी में पैसे पड़े हुए हैं तो तुम्हें खुशी मिल रही है, वो गुम हो जाएंगे तो। लेकिन आत्मा जो है वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। आत्मा की खुशी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा चला गया, एजुकेशन चले गई, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे चले गए, वो तुम्हारी खुशी, क्योंकि वो बाहरी खुशी है। लेकिन आंतरिक अंदरूनी खुशी जिसके साथ तुम्हारा जन्म हुआ था, वो तुम आत्मा हो। और आत्मा के निज गुण है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये जब तक तुम मरते नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। कोई तुम्हें इसे छीन नहीं सकता है। इसको हमने रियलाइज करना है, वो बार बार करना है। जैसे नशा रहता है ना, घर मेरा है तो नशा रहता है, खुशी है। गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी मेरी है तो गाड़ी की खुशी है, लेकिन वो खुशी क्षण भंगुर, आज है कल नहीं रहेगी, टेम्पररी है। आज अगर छोटी गाड़ी है तो कल किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली तो खुशी गुम। अब संकल्प आ गया कि मुझे बड़ी गाड़ी, जब तक बड़ी गाड़ी नहीं तब तक खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। जब तक आप उसके अंदर जा करके उसको अनुभव नहीं करते, उसको इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, योग करो। योग क्या है? यही संकल्प देना। जैसे आप नशा रखते हो कि मेरी गाड़ी है, ये नशा रखना कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आई हैव बॉर्न विद दीज क्वालिटीज, दिस इज व्हाट आई एम। ये मेरा निज गुण है। जैसे पानी पीते हैं तो क्या मिलता है? प्यास बुझती है ना, ठंडक मिलती है ना। गर्मी कहते हैं ठंडा पानी लो, तो क्या होता है? गर्मी हमारी क्या हो जाती? कम हो जाती। इसलिए जब हम गर्म हो जाते गुस्से से, ईर्ष्या से, जेलसी से, अरे मेरे पास तो छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो क्या आ गई? ईर्ष्या आ गई, जेलसी आ गई, आपकी खुशी गुम हो गई। तो वो खुशी अंदर से ढूंढना, बाहर से करने के लिए आपको समय लग जाएगा। बड़ी गाड़ी लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ओवर करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल, फिर जाके पैसा कमाएंगे। कितना दुख झेलना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल, बहुत इजी। अपने अंदर चले जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, मैं आनंद स्वरूप। बार बार यही रिपीट करो। ये नशे में, इस नशे से करना है, इस कॉन्फिडेंस से करना है कि यस आई एम दिस, आई एम पावरफुल बीइंग, आई एम लवफुल बीइंग, आई एम ब्लिसफुल बीइंग। अगर ये करेंगे तो आप पाएंगे ऐसी खुशी आपको मिल गई तो ना पैसे से मिलती है, ना धन से मिलती है, ना आपको शिक्षा से मिलती है, ना आपको अपने रिश्तेदारों से मिलती है। ये स्वयं से ही। थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना समझाया कि आई होप करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगेगा कि जो मैं बोलते हैं वास्तविक में हमारा कुछ भी नहीं है। हम एक सोल हैं जो कि हम
बुरकुट्टी के बीच में रहते हैं, तो इन्होंने भाई जी ने बताया, बहुत अच्छा। थैंक यू शांति भाई जी। थैंक यू।